प्यारे बच्चों, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसमें हम एक यहाँ पे हमें पढ़ना है विरिक्ष गुणनखंड विधि। तो देखिए, विरिक्ष गुणनखंड विधि यहाँ हम देखेंगे। विरिक्ष गुणनखंड विधि है, इसे हम ट्री फैक्टर मेथड के नाम से जानते हैं। ट्री फैक्टर मेथड, ठीक है। तो चलिए ट्री फैक्टर मेथड में हम देखते हैं 32,760 इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 2 से जब हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32, 38 दूनी 76 और एक 0 यानी कि 16,380। फिर इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो आराम से ये 2 से कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्याओं से ही इसको गुणनखंडित करेंगे। फिर 2 8 16, 19 दूनी 38 यानी कि 8190 हो जाएगा हमारा। फिर ये 2 से आसानी से कट जाएगा, 2 से जब हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4095। 4095 के बाद ये इसे हम 3 से आसानी से काट सकते हैं, 13 या 39, ठीक है। और 19 3 6 18, 5 3 15, ठीक। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि ये 3 से आसानी से कट रहा है तो 3 चौके 12, 11 16, 3 5 15, फिर 3 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 एकम 5 हो गया ये हमारा यहाँ पे। उसके बाद फिर ये वाला गुणनखंड हो रहा है 7 से 13 सते 91। आप इसे 32,760 लिखेंगे। लिखने के बाद जो ये गुणनखंड आए हैं 2 2 2 3 3 5 7 13, आप इसे यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 5 गुने 7 और गुने 13, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 3 बार आया है तो 2 पे पावर 3 लिख देंगे। फिर 3 2 मरतबा है तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, गुने 5 गुने 7 गुना 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे नोट नहीं किए हैं तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ और संख्याओं का विरिक्ष गुणनखंड करके देखते हैं कि कैसे इसका विरिक्ष गुणनखंड होता है। तो जो एक संख्या 96 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 72 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 96 दिया हुआ है तो 96 का विरिक्ष गुणनखंड करते हैं। यहाँ 2 से हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। फिर यहाँ 2 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा 24। फिर यहाँ 2 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा 12। फिर यहाँ 2 से भाग लगेगा तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 96 बराबर हम लिखेंगे, ये जो 2 2 2 2 2 और ये 3 आए हुए हैं यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, ठीक है। तो चलिए 2 जितनी बार आया है उसका पावर डाल देंगे वहाँ पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा संख्या यहाँ पे देखते हैं 72 था, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 और 9 में तोड़ सकते हो। फिर 4 को आप 2 बार में तोड़ दें, 2 दूनी 4, और फिर 9 को आप 3 बार में 3 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ 72 बराबर जब हम लिखेंगे तो ये 2 हमारा है, ये 2 ये 2 ये वाला 3 और ये वाला 3 लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद जो संख्या जितनी बार आया है उसका पावर हम उतना ही डाल देंगे वहाँ पे, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो।
अब हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 140, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, 2 से आप इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 70, फिर यहाँ पे आप 2 से जब भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35, फिर आप इसे 5 से भाग दे देंगे, 7 मरतबा हो जाएगा, 5 से 35 हो गया। आप इसे लिख सकते हो 140 बराबर ये जो 2 2 5 7 आया है आपको यहाँ पे लिख देना है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 पे पावर 2 गुने 5 और गुने 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 156 का देखते हैं। तो आप यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये भी 2 से भाग लग रहा है इसमें, तो 2 7 14, एक हो जाएगा 8, एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 2 8 16, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18, फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 3 से 13 3 39। तो ये हमारा हो जाएगा 156 जो यहाँ दिया हुआ है। 156 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 2 और 3 और गुना 13। तो ये आपका ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा दिया हुआ है 38 25, तो 38 25 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये तो 2 से कट नहीं रहा है, तो हो सकता है कि 3 से कटे। चलिए देखते हैं 3 से काट करके। 3 एकम 3, 8 बचा तो फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, एक गया यहाँ से 2 निकला, 2 पे 2 आया 22, 3 7 21, 22 से 1 गया यहाँ पे 1 आया 15, 3 5 15, ठीक है। फिर ये हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक। अब ये 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा तो हम इसे 5 से काट देंगे। 5 बटे 40, 2 गया 25, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 17 5 85। जैसे ही आएगा यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख देना 38 25 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 पे पावर 2 और यहाँ 5 पे पावर 2 और गुने 17, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला है 5005, इसका गुणनखंड करके देखते हैं कि इसका गुणनखंड क्या हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इसे 5 से ही काटेंगे तो 5 एकम 5 0 0, फिर यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा हमारा। अब ये 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 3 गया 30, 7 चौका 28, 2 गया 21, 7 त्रिका 21, फिर अब आप इसे 11 से काट सकते हो, 11 एकम 11, 3 गया 33, 11 तिया 33 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो 5005 यानी 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम 74 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 74 29 लिखते हैं और इसे हम डायरेक्ट 17 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 437। इसके बाद 17 के बाद डायरेक्ट ये 19 से कटेगा 23 मरतबा, ठीक। यहाँ हम लिख देंगे 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, ठीक है। तो 1 नंबर में दिया है 26 और 91, 2 में 510 और 92, 3 नंबर में 336 और 54। इसका हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। फिर हमें ये देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं।
तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे हल लिखने के बाद 26 का यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 2 से कटेगा 13, तो ये तो कट गया आसानी से, तो 26 बराबर लिख देंगे 2 गुना 13। ठीक, उसके बाद 91 है तो 91 यहाँ लिख देंगे। ये हमारा 7 से कट जाएगा 13 मरतबा में, क्योंकि 13 से तो 91 होता है। 91 बराबर लिखेंगे हम 7 गुना 13। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। इसमें हम लिखेंगे HCF बराबर प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, अर्थात इसमें दोनों में ये क्या है, ये 13 है और ये भी 13 है। ठीक है, तो इसका हमारा HCF जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, और जब LCM की बात कर रहा है तो LCM बराबर जब हम निकालेंगे, यहाँ पे हमारा LCM बराबर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, अर्थात इसमें 2 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और फिर ये एक 13 हो जाएगा। इसका जब हम करेंगे यहाँ पे गुणनफल, तो ये हमारा हो जाएगा 182। ठीक, 182 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या है हमारा 91, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, तो इसका हमारा गुणनफल हो जाएगा 2366। यहाँ पे लिख देंगे 2366। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर HCF गुना LCM, तो HCF हमारा आया है कितना, 13 आया है यहाँ पे हम देख रहे हैं, और LCM हमारा 182 आ रहा है, तो गुना कर देंगे 182। ठीक है, इसका भी जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। अब 510 का निकालेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ 510 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ आप आसानी से 2 से काट सकते हो। 2 दूनी 4, 1 11, 2 5 10, फिर 1 10 हो जाएगा, 2 5 10, ये 3 से फिर कटेगा हमारा 3 बटे 24, 1 15, 3 5 15 हो जाएगा। फिर आप 5 से आसानी से काट सकते हो, ये हो जाएगा 17 5 85। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक, और यहाँ पे हमारा 92, इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 1 गया 12, 2 छक्के 12। ठीक, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 92 बराबर 2 गुने 23। ठीक, अब हमें इसका HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, HCF बराबर यहाँ लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होता है उसे ही हम HCF मान लेते हैं, तो हमारा HCF 2 हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ LCM बराबर करते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे भी लिख देते हैं। उसके अलावा ये 2 एक और अकेला है तो इसे भी लिख देंगे। ये वाला 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये 5 है तो ये वाला 5 भी लिखेंगे। 17 है तो 17 भी गुना कर देंगे। फिर 23 है तो हमारा गुना के साथ 23 यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक, तो जब आप इसका गुना कीजिएगा तो आपका गुणनफल आ जाएगा 23,460। ठीक, अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है क्या HCF और LCM के। तो चलिए देखते हैं, जांच करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक संख्या आपका 510 है तो 510 ले लेंगे, दूसरी संख्या आपका 92 है तो आप 92 ले लेंगे। ठीक है, जब दोनों को आप गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 46,920। 46,920 हमारा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, इसका कह रहा है कि HCF गुने
LCM। तो चलिए HCF गुना LCM करते हैं। तो हमारा HCF देख रहे हैं आप कि 2 आया है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुने LCM हमारा आया है 23,460, तो यहाँ लिखेंगे 23,460। ठीक, आप इसको गुना कर लें, 2 0 0, 2 6 के 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 46,920 हमारा यहाँ भी आ गया और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। 2 के 3 में 336 और 54 है, तो 336 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग हम निकालेंगे। यह हमारा 2 से जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 गया 13, 2 छक्के 12, 1 गया 16, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से जब काटेंगे तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जब आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। अगले स्टेप में 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये आसानी से 3 से 21 बार में कटेगा। आप यहाँ लिखेंगे 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 2 पे 2 4 बार आया है तो 2 पे पाँव 4 हो जाएगा, गुने 3 गुने 7 हो जाएगा हमारा। 54 है तो देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी 27 दूनी 54, 3 9 27, 3 तिहाई 9 हो गया। आप यहाँ 54 बराबर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, या फिर लिखेंगे 2 गुने 3 पे पावर 3, क्योंकि 3 कितने मर्तबा है, 3 मर्तबा है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, तो आप जानते हो कि HCF बराबर होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। तो इसमें देख रहे हैं 2 की घात 1 है और 3 की घात भी 1 है, तो यहाँ 2 की घात 1 और गुना 3 की घात 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 की घात 3 है, 7 अकेला है, 2 का घात 4 है, तो यही हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 3 यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर अब आपको निकालना है LCM। तो LCM बराबर जब आप कीजिएगा तो LCM बराबर होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ देख रहे हैं 2 की सबसे अधिकतम घात जो है 4 है, इसमें 2 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो यहाँ 3 की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 का घात जो है 1 है, तो 7 का घात 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 पर पावर जब 4 है, इसका जब आप गुना कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ 3 का क्यूब जो है इसका गुणनफल 27 होता है, और गुने 7 एकम 7। ठीक, जब आप इसका गुणनफल कीजिएगा यानी LCM यानी 16 गुना 27 गुने 7, तो ये आपका हो जाएगा 3024, यानी कि 3024 हो जाएगा आपका LCM, और आपका HCF जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। और सवाल है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा होता है, इसकी जांच कीजिए। तो चलिए जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो हमारा दोनों संख्या, एक संख्या है 336 और गुना दूसरी संख्या है हमारा 54। ठीक, तो जब आप 336 में 54 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 18,144। ठीक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना आ गया। अब चलिए देखते हैं कि HCF गुने LCM हमारा कितना आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा HCF जो है 6 आया है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और LCM हमारा आया है 3024। ठीक, तो जब आप दोनों का फिर गुना कीजिएगा तो भी हो जाएगा 18,144। तो आपने देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। लास्ट में लिख देंगे, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ।
अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो।